नमस्कार श्रोताओं, हमने अभी तक चर्चा की है प्रथम भाव में सूर्य से लेकर केतु तक तथा दूसरे भाव में सूर्य से लेकर केतु तक ग्रह बैठे हो तो क्या फल देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि तीसरे भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध से टोटल लेकर केतु तक जो ग्रह बैठेंगे वो क्या फल देंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यह आपसे विनती है, आग्रह है अगर आपको पसंद आ रहा है तो। काल पुरुष की कुंडली में जब आप देखेंगे तो तीसरा भाव जो होता है उसका स्वामी होता है बुध, मतलब मिथुन। लेकिन आपका जो लगन हो सकता है वो कोई भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है और तीसरे भाव में कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। तो वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि तीसरा घर जो कि आपको थर्ड हाउस सामने दिख रहा है वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है सूर्य से लेकर ये केतु तक। देखिए, तीसरा भाव जो होता है उसे उपचय भाव कहते हैं, मतलब कि वृद्धि का भाव होता है ये दूसरे से दूसरा होता है, मतलब परिवार के सुख का भाव है ये। साथ ही साथ अपने परिवार के बल पर जो आप कर सकते हैं, पराक्रम, जो पुरुषार्थ, जो क्षमता एक डेवलप होती है व्यक्ति में, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। आपके छोटे भाई बंधु यहाँ से देखे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सूर्य यहाँ पर सबसे पहले क्या फल देंगे। यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो चमत्कार चिंतामणि के अनुसार सूर्य जो यहाँ पर बैठेंगे तो स्वस्थ होगा व्यक्ति, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो एक अच्छी राशि में बैठे हैं। तीसरा जो होता है वो साहस की राशि होता है, उपचय भाव है ये, वृद्धि का भाव है ये। तो स्वस्थ अच्छा होगा, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, वह प्रसिद्ध हो सकता है, मौलिक होगा, दयालु एवं राजा के समान हो सकता है। तीसरा भाव से हम प्रवचन वगैरह भी देखते हैं तो व्यक्ति का वाणी का भी प्रफुल्लित हो सकता है। पुरुष राशि का सूर्य जातक को शांत, दार्शनिक, विद्वान, सामाजिक, शिक्षा एवं समाज में अग्रणी बनाता है। अष्टम से अष्टम यहाँ पर चंद्रमा ये घर होता है, तो यहाँ पर आयु भी व्यक्ति की अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ प्रसिद्ध होगा, अग्रणीय होगा, प्रतिष्ठित संस्थानों का मुखिया हो सकता है, बड़े बड़े पद पर हो सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नगर पालिका, ये सब घटनाओं लड़ सकता है। ये आप कुंडली में जरूर देखिए। जब भी सूर्य यहाँ पर बैठा हो, उसकी दशा अंतर्दशा चले तो बहुत अच्छा पद प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बनता है। यहाँ पर यदि तीसरे नंबर में आपका मिथुन हो या तुला हो या धनु हो और सूर्य यहाँ पर बैठा हो तो ज़्यादा लेखक भी होगा, क्योंकि मिथुन, तुला और धनु ये तीनों जो होते हैं बुध, शुक्र और गुरु की राशियाँ हैं, तो ज्ञान यहाँ पर होता है। तो लेखक हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, पढ़ाने वाला प्राध्यापक हो सकता है, वकील हो सकता है। ऐसा जातक बौद्धिक रूप से प्रखर और अपने घर एवं संतान के प्रति आसक्त होता है। स्त्री राशियों में अगर सूर्य बैठा है तो यह भाई बहन देता है। साथ ही साथ जातक के पास धन संपत्ति, मानसिक शांति, वाहन वगैरह सब होता है। यह स्थिति संतति के लिए भी शुभ होता है। डॉक्टर रामन जी कहते हैं कि सूर्य के लिए कुंडली में जो सबसे बेहतर घर कोई होता है तो वो होता है तीसरा भाव, क्योंकि यहाँ से सूर्य देख रहे हैं आपके भाग्य भाव को, धर्म को, तो सूर्य वहाँ भी प्रफुल्लित कर देंगे आपको, धर्म से, अध्यात्म से, समाज से, तीर्थ क्षेत्र से आपको जोड़ के रखेंगे। अब यदि चंद्रमा आपका तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो ये भी लगभग अच्छी स्थिति ही देता है। ज्ञान के प्रति प्रेम देता है, बौद्धिक व्यवसाय, जो कि दिमाग से आप जो व्यवसाय कर सकते हैं आप, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियां देता है, क्योंकि तीसरे भाव से हम यात्रा भी देखते हैं, छोटी छोटी यात्राएं हमेशा देखते रहते हैं, तो परिवर्तनशील यात्राएं भी देगा। यहाँ अगर चंद्रमा उच्च का हो, बली का हो, तो जातक भाई बहनों की देखभाल करता है, साहसी, सदा प्रसन्न रहने वाला, शिक्षा, वस्त्र एवं भोजन के प्रति आसक्ति देता है। शुभ ग्रह की राशियाँ होने पर जातक चिंता मुक्त होगा, धनवान होगा, धैर्यवान होगा और भगवान से मतलब डरने वाली, मतलब अच्छी एक पत्नी, भारी दयालु पत्नी या पति आप समझ सकते हैं वो मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाता है कि छोटी बड़ी यात्राओं में अनुरक्त एवं वास्तुशिल्पी में अग्रणी देता है ऐसे जातक को। जातक के भाई बंधु जो होते हैं वो समृद्धि होते हैं, समृद्धि करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुभ भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी अगर देख सकते हैं कि भावार्थ चिंतामणि के अनुसार अगर तीसरे में चंद्रमा बैठा है तो जातक को थोड़ी अस्थिर मानसिकता भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर साहसी बलि बनाने का योग बनता है और ये बुध मतलब कि चंद्रमा के शत्रु का भी ये घर है, तो यहाँ पर थोड़ा अस्थिर मानसिकता भी दे सकता है। तो आपको स्थिर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर इसका खराब फल हुआ तो परिवार में कलह हो सकता है या फिर सुंदर स्त्रियों से आपके अनुचित संबंध हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर निर्णय लेने में या फिर कुछ भी करने में आपको बचना है स्वयं को। यदि अशुभ ग्रह की राशि में हो तो जातक अधिक बातें करने वाला, भाषण देने वाला, प्रवचन करता, और अगर सुप्रभाव में ना तो प्रवचन भी बहुत अच्छा करता है, ज्ञान वाला प्रवचन करता है।
भाइयों की हानि कभी हो जाती है। यदि यहाँ पर अशुभ प्रभाव में है चंद्रमा तो पित्त रोग से परेशान, चिड़चिड़ा, भोजन के स्वाद से अभिघ्न, भाग्यहीन, यात्रा वगैरह में दुर्घटना होते रहते हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा, आपकी बहन के लिए थोड़ा ये अशुभ हो जाता है चंद्रमा तीसरे भाव में। अब यदि मंगल आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ जो जातक होता है भाइयों में या तो सबसे बड़ा हो जाता है या सबसे छोटा होता है। अधिकतर मामलों में विशेषकर यदि अष्टक वर्ग में चंद्रमा मतलब माफ़ कीजिए मंगल अगर मजबूत स्थिति में है तो जातक के छोटे भाई बंधु नहीं होते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बंधु से थोड़ा परेशानी हो जाता है। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठा है तो वहाँ उनके छोटे भाई बंधु नहीं हैं, छोटे भाई नहीं है, बंधु तो है, बहन तो है। इनकी कुंडली में मंगल तृतीय में 6 बिंदु साथ स्थिर है और इनका छोटा भाई नहीं था। तृतीय भावगत मंगल जो है जातक को साहस, आगे बढ़ने की हिम्मत, विपरीत परिस्थितियों में उबर कर निकलने की क्षमता देता है। यद्यपि ऐसा मंगल छोटे भाई बहनों होने की आशा को मतलब हानि पहुंचाता है, लेकिन तृतीय के साथ यदि तृतीय भाव में स्थित है तब भाई बहनों की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। मतलब तृतीय भाव के स्वामी का भी मजबूत होना आवश्यक है, अन्यथा भाई बहनों के लिए थोड़ी परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, जहाँ भी जाता है वो थोड़ा जलाता है वहाँ पर। हालांकि बाजुओं में ताकत देगा, परिश्रम द्वारा धन संपत्ति संग्रह करने की क्षमता देगा, धार्मिक रिवाजों को निभाने एवं आध्यात्मिकता का आचरण भी देता है। ऐसा जातक सुंदर एवं स्वस्थ देह का स्वामी, लेकिन पतला दुबला, विवेकशील, शौर्यवान एवं उद्योगी और शासन से अनुग्रहित करवाता है। यदि यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाए तो जातक को भाग्यशाली, श्रृंगार रस का प्रेमी बनाता है। यदि उच्च का हो, स्वगृही हो तो जातक संयमी, सुरवीर, युद्ध में साहस का परिचय देने वाला। मित्र राशि में हो तो जातक संयमी होता है। यहीं पर अगर वृश्चिक राशि मतलब अपने ही घर में मंगल बैठ गए, वृश्चिक राशि अगर यहाँ पर है तो मंगल थोड़ा कम धनदायक होता है वहाँ, क्योंकि जो वृश्चिक मंगल का घर है लेकिन वो जलीय राशि वाला घर है, तो वहाँ थोड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं मंगल। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि होने के कारण थोड़ी दरिद्रता भी हो जाता है। अब यहाँ पे मंगल यदि पीड़ित हो गए तो चोट चपेट लगने के योग, क्योंकि यहाँ से यात्रा देखते हैं तो यात्रा में चोट चपेट लगने के योग, ब्लड से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। राहु से अगर संबंधित हो जाए तो अपने दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश अलग होने का योग हो जाएगा। दूसरी स्त्रियों से भी संपर्क योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का अगर अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, ख़राब इफेक्ट मिल रहा है, भाई की मृत्यु हो जा रही है, दुर्घटना, यात्राओं में दुर्घटना का भय है, पड़ोसियों से भी परेशानी हो रही है, तो फिर यहाँ पर अच्छा फल मंगल नहीं दे रहा है, उसका उपाय करना होगा। अब यदि तीसरे भाव में आपके बुध बैठ गए तो बुध का ये अपना स्वयं का घर है यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में, तो बुध का यहाँ बैठना थोड़ा बली हो जाता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, तीक्ष्ण एकदम शार्प स्मरण शक्ति वाला होता है, शार्प माइंडेड होता है। लेखन, छपाई या प्रकाशन से लाभ होता है। विज्ञान के विभिन्न विषयों एवं साहित्य का ज्ञान होता है। बोलने लिखने के प्रति अनुरक्ति होती है। चुस्त दुरुस्त एवं प्रसन्न रहने वाला स्वभाव होता है। यदि यहाँ पर बुध को और शुभ ग्रहों का भी सहयोग मिल गया तो जातक कल्पनाशील होगा, अच्छा खासा एक्टर होगा, डायरेक्टर होगा, हंसी मजाक पसंद करने वाला होता है, कविता एवं रहस्य से संबंधित होता है, अच्छा कवि होता है, उच्च शिक्षा के प्रति अनुरक्त होगा, विचार युक्त होगा, गुण दोष विवेचक, गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक गुणों से युक्त होता है। यदि निर्बली है यहाँ पर तो फिर मितव्ययी होगा, बहुत कंजूस टाइप का होगा, विचार शून्य होगा, ज़्यादा तर्क नहीं कर पाएगा, रहस्यमय होगा, उद्विग्न होगा, चिंतामय होगा और हानिकारक प्रयासों का मूर्खता पूर्ण अनुसरण करने वाला होता है। शीघ्र जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ में हड़बड़ी करने वाला, छल करने वाला, बेईमान, भ्रमित होता है, मानसिक पीड़ा देता है, समझौते और व्यापार के संदर्भ में यात्राओं में समस्याएं उत्पन्न करता है, आनंद एवं सूचना विहीन बनाता है। तो ये आप ज़रूर देखें यहाँ पर किस प्रकार का फल आपको बुध दे रहा है। अच्छा फल देगा तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर देता है। लेखन कला में, आर्ट वगैरह में बहुत प्रवीण बनाता है, भाषण कला में प्रवीण बनाता है। अगर अच्छे से ज़्यादा बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आपको बुध की उपाय करने की अवसर है। अगर बृहस्पति यहाँ पर, गुरु यहाँ पर तीसरे भाव में बैठ गए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर उच्च घर में बैठे, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे या तो अपने 100 राशि में बैठे, धनवान होता है जातक। अन्य राशियों का बृहस्पति जो होता है जातक को मित व्ययी मतलब कंजूस या दरिद्र टाइप का बनाता है। और दरिद्र ऐसा नहीं है कि धन से दरिद्र होता है व्यक्ति। यहाँ पर यदि भाषण कला वगैरह में जो प्रवचन करते हैं उसमें अगर अच्छा से साथ दे रहा है तो फिर बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर व्यक्ति। शिक्षण अथवा अध्यापन के व्यवसाय के लिए शुभ होता है। जातक का बड़ा भाई होता है लेकिन बड़ी बहन नहीं होती, ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि तीसरे भाव को भी देखना पड़ेगा।
तीसरा भाव क्या है, स्त्री ग्रह है या पुरुष ग्रह है। बृहस्पति के बली होने से प्रत्येक प्रयास में मतलब जो भी कार्य करता है व्यक्ति सफलता मिलती है। जातक आशावादी होता है, सुसंस्कृत होता है, दयालु होता है, धार्मिक होता है, दार्शनिक होता है, उसके अच्छे मित्र भी होते हैं, व्यक्ति निष्कपट होता है, लिखने एवं बोलने में विनम्र शैली का प्रयोग करने वाला होता है। ऐसा जातक शिक्षा, साहित्य, प्रकाशन, मित्र, बंधु बांधवों से लाभान्वित भी होता है, फायदे भी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा अथवा बुध का प्रभाव इन गुणों में वृद्धि करता है। अगर मतलब ये सूर्य, चंद्रमा या बुध बृहस्पति के साथ यहाँ पर तीसरे में बैठे हैं तो अच्छे गुणों में वृद्धि करते हैं। यद्यपि बृहस्पति अकेला ही दिमागी या फिर आंतरिक शक्ति के लिए शुभ होता है। यदि अग्नि तत्व राशि में हो तो सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पृथ्वी तत्व राशि में हो तो व्यापार में सफलता मिलेगी, वाणिज्य में सफलता मिलेगी, शेयर बाजार में सफलता मिलेगी। वायु तत्व राशि में हो तो बौद्धिक अनुसरण द्वारा, और जल तत्व वाली राशियाँ हो तो समुद्री यात्राओं द्वारा लाभ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर बृहस्पति यदि नीच का बैठ जाए या खराब फल दे रहा हो तो क्या क्या खराब फल दे सकता है। जातक ऐसे मित्र पाल के रखता है जो कि पीठ में छुरा भोग सकते हैं। आप कितना भी उनके लिए करें लेकिन वो आपके धोखा देंगे। और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं भी कृतज्ञ हो जाता है, जो उसका फ़ायदे का काम कराता है उसी के पीछे उसी को लात मार देता है। कम लाभ पाने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला, अपयश पाने वाला, नीच, कृपण, व्यसनी, धूर्त, पत्नी एवं संतान से प्रेम न करने वाला, इच्छाविहीन, अस्थिर, विषादपूर्ण, आलसी और दुर्बल, ऐसा व्यक्ति समुद्री यात्राएं और अत्यधिक स्थल यात्राएं करने वाला भी होता है। तो ये ज़रूर देखें कि बृहस्पति यहाँ पर कैसा फल दे रहा है, अच्छे वाले फल ज़्यादा दे रहा है या खराब फल वाले ज़्यादा दे रहा है। अगर खराब फल दे रहा है तो बृहस्पति का उपाय करने की आवश्यकता है। अब यदि तीसरे भाव में शुक्र आकर बैठ गए तो यहाँ पर जो शुक्र आकर बैठते हैं वो प्रायः देखा जाता है, हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन प्रायः देखा जाता है कि विवाह के लिए शुभ नहीं होता है। यहाँ विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है, तनाव हो सकता है, एक से अधिक विवाह हो सकता है, अंतर जातीय मतलब दूसरे जात में विवाह कर सकते हैं, वियोग को इंगित करता है, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ पर शुक्र ज़रूर देते हैं। यदि पीड़ित हो तो जातक धूर्त होगा, स्वाधीन होगा, क्या खा रहा है उसे ट्विस्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी खा रहा है। व्यवसाय में हानि उठाता है, उसकी कई बहनें भी होती हैं क्योंकि शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह हैं। यदि यहाँ पर उच्च का हो जाए, शुक्र बली है जाए तो सौंदर्य का पारखी होता है, कलाकृति में, संगीत में, साहित्य के प्रति आसक्ति होता है, वहाँ पढ़ता है, फेमस होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उत्तम एवं शांत दिमाग वाला होता है। चंद्रमा एवं बुध का संबंध जातक को दोष मुक्त बनाने की ओर अग्रसर करता है। ऐसा जातक आनंद के लिए की गई यात्राओं से लाभ कमाता है, फ्रिक्वेंट यात्रा भी करता है, मित्रों एवं सगे संबंधियों से हमेशा घिरा रहता है। तो मतलब खराब फल कहाँ पर है, दाम्पत्य जीवन में खराब है, धूर्त हो सकता है, व्यवसाय में हानि उठा सकता है, या फिर ज़्यादा बहनें हो सकती हैं, और अच्छे फल में अच्छा एक्टर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब यदि शनि महाराज तीसरे भाव में बैठ गए तो ये भी उपचय भाव है। तो यहाँ पर शनि के बैठने से जो जातक होता है उसकी छोटी बहन होती है, ऐसा माना जाता है। यदि बली हो तो ऐसा व्यक्ति उत्तरदायित्व मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होगा, व्यवहार कुशल होता है, राजनीतिक चतुराई लिया हुआ रहता है क्योंकि ये एक उपचय भाव का स्वामी है, ये उपचय भाव में जाकर बैठा है। चिंतन मनन करने वाला, मन को एकाग्रचित करने की शक्ति होता है इसमें। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में रुचि रखता है, लेखन और अध्यापन दोनों में रुचि होता है, भाषण भी अच्छा दे देता है। यदि उच्च अथवा स्वराशि का हो तो भाइयों को लाभ भी देता है। यदि यहाँ पर दुर्बली हो, निर्बली हो, दुरस्थित हो तो गहरा वर्ण देता है, मतलब कि आमतौर पर यदि मतलब चेहरे में थोड़ी विकृति दे सकता है या फिर काला कर सकता है, भाइयों की हानि हो सकती है, मानसिक उत्पीड़न दे सकता है। अशुभ ग्रह से पीड़ित भी हो तो भाइयों के मध्य कलह कलेश दे सकता है, जातक को धूर्त, असंतोषी, निर्दयी एवं कृतज्ञ बनाता है तथा किसी भी सफलता के प्राप्त करने में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक आलसी, कामचोर और नास्तिक भी हो जाता है यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। और अच्छा प्रभाव दे रहा हो तो एक मन को एकाग्रचित करने की शक्ति बहुत प्रबल होती है, धर्म में रुचि होती है, उत्तरदायित्व अच्छा निभाता है, राजनीति में आगे होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि यहाँ पर शनि किस तरीके का फल आपको दे रहा है। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ प्रायः देखा जाता है कि या तो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, या फिर ये हो सकता है कि अपने भाइयों में सबसे बड़ा हो या छोटा, या फिर अपनी बहनों में सबसे बड़ा या छोटा, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। शेर के समान बली होगा, साहसी होगा, वीर होगा, भाग्यशाली होगा एवं धनवान व्यक्ति होता है, मित्रों से युक्त होता है और यात्राएं प्रबल करता है, मतलब बहुत यात्राएं करता है।
उच्च राशि स्वगृही मतलब कि बुध वाली राशि में या फिर शनि वाली राशि में हो तो राहु जो है अच्छा अनुकूल परिणाम देता है। तृतीय भाव में सिंहस्थ राहु जो होता है प्रभावशाली व्यक्तित्व को इंगित करता है। अच्छा भाग्य और पड़ोसियों के साथ अच्छे समझौते, संबंध, यात्राएं, लेखन अथवा प्रकाशन में सफलता वगैरह राहु देता है। मतलब राहु का लगभग यहाँ पर अच्छा फल है क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब यदि केतु आपका बैठ गया तीसरे भाव में तो स्वगृही अथवा उच्च का हो, मतलब कि 8, 9, 2 या फिर 9 राशियों में हो तो अत्यधिक खुशियाँ प्रदान करता है। जातक धनवान, विषययुक्त, तीक्ष्ण होता है, अपने शत्रुओं का नाश करता है, कार्यदक्ष, दीर्घायु होता है, प्रसिद्ध भी होता है, भाग्यशाली साथी एवं स्वादिष्ट भोजन करने वाला होता है। यदि यहाँ पर केतु खराब फल दे रहा है तो आपकी हर एक खुशियों में नज़र लगा देगा, खुशियों की हानि करता है, भय देता है, मित्रों एवं दूसरे स्त्रियों के प्रति आसक्ति देता है। नीच का केतु मानसिक अवसाद, मन से परेशान कर देता है, मानसिक अवसाद कर देता है, व्यक्ति मन से परेशान दुर्बल हो जाता है, भाइयों एवं पड़ोसियों से परेशानी देगा। लाभ विहीन यात्राएं, मतलब ऐसी यात्राएं कराएगा जहां से आपको कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ की यात्राएं कराएगा। तो ये मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की। तीसरे भाव में यदि सूर्य से लेकर केतु तक कोई भी ग्रह बैठे हों तो क्या क्या फल आपको दे सकते हैं, आप अपनी कुंडली मिलाकर ज़रूर देखें। अच्छे फल हैं या ख़राब फल है उसके हिसाब से मैंने बताया। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।